हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत और आज हम डिस्कस करेंगे इंटायर चैप्टर 3 के रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चलिए, इसको मैंने नाम दिया है रिवीजन एक्सरसाइजेस। पहला क्वेश्चन है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ अ EMF ऑफ 12 वोल्ट. If the internal resistance of a battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? देखिए, हमारे पास EMF की वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है 0.4 ओम, और हमें पूछा है दैट मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है बैटरी से। अब आप देख सकते हैं आपको कैपिटल R दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट क्या ले लेंगे 0। करंट का हमें फॉर्मूला पता है, हमने डिराइव करा हुआ है, करंट इज इक्वल्स टू EMF अपॉन R प्लस R दैट इज 12 अपॉन 0.4 प्लस 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इजी सा है ये तो। 0.4 था तो 4 के नीचे 10 आया, 10 ऊपर चल गया तो 120 कट जाएगा, तो हमारे पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 एम्पियर्स। ध्यान रहे आपको यूनिट्स ज़रूर लिखने हैं साथ में, करंट के यूनिट्स क्या होते हैं एम्पियर्स। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें क्या दिया हुआ था EMF दिया हुआ था, इंटरनल रेजिस्टेंस दी हुई थी और हमने मैक्सिमम करंट फाइंड कर लिया जो कि इस बैटरी के थ्रू निकलेगा दैट इज 30 एम्पियर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड अ इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohms। जो जो वैल्यूज़ आप पढ़ते हैं उसको साथ में लिखी जाइए, इजी होगा आपको आइडेंटिफाई करना कि आपको लास्ट में क्या क्या दे रखा है और आपको क्या फाइंड करना है। इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर्स। करंट की वैल्यू भी अब दे रखी है दैट इज 0.5 एम्पियर्स। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर। अब यहाँ पे आपको कैपिटल R की वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कैपिटल R दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी। आगे पूछा गया है कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। आपको यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक पूछा गया है टर्मिनल वोल्टेज एंड दूसरा पूछा गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे हम, कौन सा I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। तो यहाँ से क्या आ जाएगा R प्लस R इज इक्वल्स टू E अपॉन I। इसको मैं पूरा उस साइड ले गई और I को मैं नीचे ले आई इस साइड, ठीक है। अब R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो मैं कैसे लिखूंगी R इज इक्वल्स टू E बाई I माइनस ऑफ R। ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, इस स्मॉल r को मैं उस साइड ले गई। अब इसकी भी वैल्यू दे रखी है आपको, R की भी वैल्यू दी हुई है और करंट की भी वैल्यू दी हुई है, सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपके पास R एक्सटर्नल की वैल्यू आ जाएगी। E की वैल्यू थी 10 डिवाइडेड बाय I वॉज 0.5, तो 5, जब इसको खोलेंगे तो 5 अपॉन 10 लिख सकते हैं, तो मैं 10 को ऊपर ले गई, माइनस ऑफ R की वैल्यू दी हुई है 3, तो ये कट जाएगा 20 माइनस 3 दैट इज 17 ओम्स। तो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू आ गई 17 ओम्स। अब आपको टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करने का मैंने फॉर्मूला बताया था, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू I इंटू R। I की वैल्यू क्या है 0.5 इंटू कैपिटल R की वैल्यू आपने फाइंड करी है, कैपिटल R की वैल्यू क्या है 17 ओम्स। सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगी 8.5 वोल्ट। अब देखिए, हमारे पास EMF की वैल्यू दे रखी थी 10 वोल्ट, आपके पास टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई है 8.5 ओम। तो इसका मतलब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर हम मार्केट में सेल खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है वो क्या होती है EMF वैल्यू, बट जब उस सेल को हम रिमोट में डाल देते हैं तो एक्चुअल वोल्टेज वो कितनी देगा जब उसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, दैट इज 8.5 वोल्ट। तो हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 17 ओम्स एंड टर्मिनल वोल्टेज इज 8.5 ohms।
3 resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? Easy सा क्वेश्चन है. R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3. सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंसेस सिंपली ऐड हो जाती हैं. तो R1 की वैल्यू भी दी हुई है आपको 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस R3 की वैल्यू है 3 ओम. तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 3 + 2 5 + 1 इज 6 ओम. तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 6 ओम. 6 ओम. यही आपसे पूछा गया था कि कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना लगेगा, दैट इज 6 ओम. अब आगे चलते हैं, इसका बी पार्ट देखते हैं. देखिए, अब आपसे पूछा गया है इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, obtain the potential drop across each resistor that is 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? इसका डायग्राम. सीरीज में लगे हैं ये तीनों रेजिस्टर्स, ऐसे ड्रॉ कर लिया. और अब यहाँ पे एक EMF सोर्स भी लगा है, दैट इज 12 वोल्ट. इसकी वैल्यू है 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम. यहाँ से कुछ करंट निकलेगा बैटरी में से, दैट इज I. अब आपको पता है हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस सेम करंट फ्लो करता है. मतलब यहाँ पे भी I होगा, यहाँ पे भी I और यहाँ पे भी I. और जितना करंट एक सेल में से निकलता है उतना ही करंट उस सेल में वापस आता है. तो अब I की वैल्यू तो सारी जगह सेम है. R इक्विवेलेंट हमने अभी सॉल्व किया, दैट वाज 6 ओम. तो हम V की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. V की वैल्यू हो जाएगी I1 × R1. हमने फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है हर एक रेजिस्टर के लिए. सबसे पहले हमें I की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, बिकॉज I क्या है? कॉमन है. तो I की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? I इज इक्वल्स टू, सिंपली ओम्स लॉ होता है ना, V इज इक्वल्स टू IR. तो I की वैल्यू हो जाएगी V/R. V की वैल्यू आपको दे रखी थी 12. R इक्विवेलेंट की आपने वैल्यू कितनी फाइंड करी थी? 6. तो 12/6 इज 2 एम्पियर्स. तो यहाँ पे हमारे पास I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3 इज इक्वल्स टू I, दैट इज 2 एम्पियर्स. मतलब हर एक रेजिस्टर में से सेम करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर्स का. तो हमने पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है, तो सिंपली I1 की वैल्यू है 2, R1 की वैल्यू है 1. तो पहले रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा? 2 वोल्ट का. सेकेंड रेजिस्टर में आप फाइंड कर सकते हैं I × R2. I की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू क्या है? 2. तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट. एंड V3 सिमिलरली I × R3. I की वैल्यू क्या है? 2 एंड R3 की वैल्यू क्या है? 3. तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट. तो हमने क्या देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम फ्लो करता है, बट पोटेंशियल हर एक रेजिस्टर पे डिफरेंट होती है. पोटेंशियल ड्रॉप एक में आया 2 वोल्ट, दूसरे में आया 4 वोल्ट एंड तीसरे में आया 6 वोल्ट. देखिए, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 रेजिस्टर्स 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल. पहले क्या था? सीरीज. अब कौन सा क्वेश्चन है? पैरेलल. What is the total resistance of the combination? अब हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता है. 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/ पहले रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू दी हुई है? 2 ओम. तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5. एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम क्या आ जाएगा इनका? 20. तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10 प्लस 5 प्लस 4. सिंपल सी इक्वेशन है. इसको हम, ये सब अब फिजिक्स नहीं है, ये सब अब मैथ्स है, ये आपको आना चाहिए. ठीक है. तो ये हो जाएगा 19/20. अब आप देख सकते हैं ये था 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 19/20. तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका उल्टा? दैट इज 20/19. तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए? 20/19 ओम्स. 20/19 ओम्स. यूनिट्स लिखना आप नहीं भूलेंगे, आपको यूनिट्स लिखने होंगे साथ में. ओम्स क्या रहते हैं? रेजिस्टेंस के यूनिट्स. ओके.
अभी उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। देखिए, इफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स, यही 3 रेजिस्टर्स हमने सॉल्व करे थे अभी, 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम, आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट। अब इन तीनों रेजिस्टेंस को किसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है? एक बैटरी के साथ, जिसकी EMF क्या है? 20 वोल्ट। एंड निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे EMF को हम कंसिडर करेंगे बट इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगी। डिटर्मिन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? इसका डायग्राम। R1 की वैल्यू दी हुई थी 2 ओम, R2 की वैल्यू थी 4 ओम एंड R3 की वैल्यू थी 5 ओम। बैटरी दी हुई थी, कितने वोल्टेज की बैटरी दे रखी है हमें? 20 वोल्ट। जब हमने इस बैटरी में से करंट ड्रॉ करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट को आकर 3 पाथ्स मिले, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पाथ। तो करंट तीन में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2 एंड I3। और इनिशियल करंट क्या था? I। मतलब हमें यहाँ पर पता चल गया कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट। हमें इसीलिए बोला गया है फाइंड करने के लिए करंट क्या होगा। बट यहाँ पर क्या होगा? आप देख सकते हैं V की वैल्यू, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम रहेगी। अगर मैं इसको कंसिडर करती हूँ A पॉइंट और इसको मैं कंसिडर करती हूँ B पॉइंट, तो आप देख सकते हैं ये 20 वोल्ट, इस रजिस्टर के अक्रॉस भी 20 वोल्ट आएगा, इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट आएगा एंड इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट आएगा। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू सेम रहती है इन ऑल द रजिस्टर्स। तो हमें फाइंड करना है अब I1 इज इक्वल्स टू V बाई R1। तो V की वैल्यू क्या थी? 20 बाई R1 इज 2, तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर्स। सिमिलरली I2 में हम V बाई R2 करेंगे, V क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो V की वैल्यू यहाँ पे भी आएगी 20 और R2 की वैल्यू 4, तो इट विल बी 5 एम्पियर्स। एंड I3 इज इक्वल्स टू V बाई R3, 20 बाई 5, दैट इज 4 एम्पियर्स। और आपको पूछा गया है कि टोटल करंट कितना होगा। टोटल करंट के लिए आप क्या करेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3, दैट इज 10 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 19 एम्पियर्स। तो टोटल I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19 एम्पियर्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस ये याद रखना है जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा तो हर एक रेजिस्टर पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा और करंट हर रेजिस्टर में डिफरेंट फ्लो करेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट रूम टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ohms। T इनिशियल क्या है मेरे पास? 27 डिग्री सेल्सियस एंड R0 की वैल्यू क्या है? 100 ohms। उसके बाद दिया गया है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ohms। अब आपको फाइनल रेजिस्टेंस भी दी गई है, दैट इज 117 ohms एंड आपको पूछा गया है फाइनल टेम्परेचर। गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ रेजिस्टर इज दिस। ये किसकी वैल्यू दी गई है आपको? अल्फा की। देखिए, अब मैंने आपको इफेक्ट पढ़ाया था टेम्परेचर का ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब आप ध्यान से देखकर बताइए ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या दे रखी है? पॉजिटिव। और मैंने आपको बताया था जब भी अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो कौन सा केस है? कंडक्टर का केस है। और कंडक्टर के केस में क्या होता है? रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करती है विद द टेम्परेचर। और वही हमें टेम्परेचर फाइंड करना है कि जब रेजिस्टेंस हमारी 117 ओम हो गई, दैट इज़ 117 ओम हो गई, उस टाइम पे हमारे पास टेम्परेचर क्या रहेगा। इसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? वही फॉर्मूला जो मैंने आपको डिराइव करवाया था, दैट इज़ R फाइनल इज इक्वल्स टू R इनिशियल 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है? टी फाइनल की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, इसको आप लिख सकते हैं R फाइनल बाई R0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। अब आपको फाइंड क्या करना था? इसमें से इसको हम लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल,
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 1 को इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आर फाइनल अपॉन आर नॉट माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा टी विल बी आर फाइनल माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई डेल्टा टी की। और डेल्टा टी को हम कैसे लिख सकते हैं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी इनिशियल की वैल्यू आपको दी गई है और टी फाइनल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इसको आप लिखेंगे टी फाइनल इज इक्वल्स टू आर एफ माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू अल्फ़ा माइनस टी इनिशियल। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आर एफ की वैल्यू आपको दी गई है 117 ओम, आर नॉट की वैल्यू दी गई है 100 ओम, आर नॉट की वैल्यू सेम वही सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्फा की वैल्यू आपको ये दे रखी है 1.70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 एंड टी इनिशियल की वैल्यू आपको दी हुई है 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, देखिए टी फाइनल इज इक्वल्स टू 117 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 1.70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 माइनस टी इनिशियल इज 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे एक मिस्टेक करी है, ध्यान से ढूंढिए क्या मिस्टेक करी है हमने यहाँ पे था डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो जब हम उधर टी इनिशियल को लेकर गए तो वो क्या होना था, प्लस का, मतलब यहाँ पे क्या आना था, प्लस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 117 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 170, इसका भी चला गया 100 नीचे, इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 प्लस ऑफ 27। सिंप्लीफाई कर लीजिए बस इसको, 117 माइनस 100 इज 17, तो यहाँ पे आएगा 17। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1000 प्लस ऑफ 27 और आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारे पास जो फाइंड करना था फाइनल टेम्परेचर, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ़ द रेजिस्टेंस इज़ फाउंड टू बी 117, मतलब जब रेजिस्टेंस 117 ओम हो गई थी तो उस टाइम पे टी फाइनल टेम्परेचर क्या था, 1027 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दे रखा है आपको, 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 and the resistance is measured to be 5 ohm. Then what is the resistivity of a material at the temperature of the experiment? यहाँ पे आपको R की वैल्यू दी गई है 5, एरिया की वैल्यू दी गई है 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर और आपको दी गई है लेंथ दैट इज़ 15 मीटर और आपसे पूछा क्या गया है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू। अब आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए और यहाँ से आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी को उधर ही रख दीजिए, बाकी सारी टर्म्स इस साइड ले आइए। तो रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू R इंटू ए बाई एल और R की वैल्यू दी गई है 5, एरिया इज 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 अपॉन L की वैल्यू क्या है 15, कट जाएगा 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 और इसके यूनिट्स क्या होंगे रेजिस्टिविटी के, देखिए रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या थे, ओम्स, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज इन मीटर्स, तो मीटर से मीटर कट जाएगा और आपके पास यूनिट्स क्या आ जाएंगे, ओम मीटर, तो ये आ जाएगी आपकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू दैट इज 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 ओम्स मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर। देखिए E1 की वैल्यू आपको दी गई है 1.25 एंड L1 की वैल्यू आपको दी गई है 35 सेंटीमीटर्स। If the cell is replaced by another cell
एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 63 सेंटीमीटर, मतलब हमें L2 की वैल्यू क्या दी गई है 63 सेंटीमीटर। बैलेंस पॉइंट कौन सा होता था, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करता था, ठीक है। तो व्हाट इज द EMF ऑफ द सेकंड सेल, मतलब आपको E2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगी E2 इज इक्वल्स टू E1 इंटू L1 बाई L2। E1 की वैल्यू है 1.25, L1 इज 35। ये देखिए E2 की वैल्यू फाइंड करनी है, E2 को हम उस साइड लेकर जाएंगे, तो L2 को हम इस साइड लेकर आए तो L2 ऊपर आएगा और L1 नीचे आएगा। तो यहाँ पे ऊपर कौन सी वैल्यू डलेगी 63 सेंटीमीटर और नीचे कौन सी वैल्यू डलेगी 35 सेंटीमीटर। 63 और नीचे डलेगी 35, और इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, दैट इज 2.25 वोल्ट्स। तो हमारे पास EMF ऑफ सेकेंड सेल क्या आ जाएगा, दैट इज 2.25 वोल्ट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 3। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IVIS एजुकेशन।